आज की इस सुबह हम तेरे चरणों में आते हैं खुले हुए हृदय के साथ, नम्र आत्मा के साथ और पूरी आशा के साथ। प्रभु, यदि आज तक तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक न पहुंच पाते। रातें ऐसी थी जब हमने रोते हुए सोचा कि अब आगे क्या होगा, लेकिन हर सुबह तूने हमें फिर से उठाया। आज भी प्रभु, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, हम अपने जीवन के हर बोझ को इस सुबह तेरे चरणों में रख देते हैं। जो चिंता हमें भीतर से खा रही है, जो डर हमें चैन से जीने नहीं देता, जो तनाव हमारे मन को अशांत करता है, हम सब कुछ तुझे सौंप देते हैं। प्रभु, आज हमारे मन को शांति दे, हमारे विचारों को पवित्र कर और हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। हे परमेश्वर, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार हमारे जीवन से हर अंधकार को दूर कर दे। निराशा का अंधकार, असफलता का अंधकार, गरीबी का अंधकार, बीमारी का अंधकार, सब कुछ तेरे प्रकाश से दूर हो जाए। आज की इस सुबह हम अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता को आशीष दे, हमारे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दे, हमारे पति या पत्नी को समझ और प्रेम से भर दे। प्रभु, हमारे घर में कलह नहीं, शांति का वास हो। हमारे घर में कमी नहीं, बरकत की भरपूरी हो। हे प्रभु, जो आज नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए द्वार खोल दे। जो व्यापार में घाटे में हैं, उनके लिए उन्नति का मार्ग बना दे। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें चमत्कारी छुटकारा दे। प्रभु, हम मानते हैं कि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए कोई स्थिति कठिन नहीं है। आज हम अपने विश्वास को ऊंचा उठाते हैं और कहते हैं, प्रभु, तू आज भी चमत्कार करता है। प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दे, जो दर्द में हैं उन्हें राहत दे, जो टूट चुके हैं उन्हें फिर से जोड़ दे। तेरा वचन कहता है कि तेरे घावों से हम चंगे हुए हैं, इसलिए प्रभु, हम इस सुबह चंगाई को ग्रहण करते हैं। हे पिता, आज हमारे मुख से कोई कटु वचन न निकले, हमारे हाथ किसी को चोट न पहुंचाएं, हमारे पांव गलत मार्ग पर न चले, हमारे पूरे दिन का नियंत्रण तेरे हाथों में रहे। प्रभु, जहां हम गलत हैं हमें सुधार, जहां हम कमजोर हैं हमें मजबूत कर, जहां हम भटक गए हैं वहां हमें सही मार्ग दिखा। आज की इस सुबह हम तुझे अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। हम कहते हैं, हे प्रभु, तू आगे चल, हम तेरे पीछे चलेंगे। प्रभु, यदि आज हमें कठिन लोगों से मिलना पड़े तो हमें धैर्य दे। यदि आज हमें कठोर निर्णय लेने हो तो हमें बुद्धि दे। यदि आज हमें अपमान सहना पड़े तो हमें सहनशीलता दे। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आज क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ होगा और यही हमारे लिए पर्याप्त है। पवित्र, जीवित और सामर्थी परमेश्वर, आज हम इस उपवास के समय पूरे मन, पूरी आत्मा और पूरे विश्वास के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, हम इस उपवास की शुरुआत भूख से नहीं बल्कि विनम्रता से करते हैं। हम जानते हैं कि रोटी से नहीं परंतु तेरे मुख से निकलने वाले हर एक वचन से हम जीवित रहते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने शरीर को दीन करते हैं ताकि हमारी आत्मा तेरे सामने ऊंची हो सके। हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, अपने घमंड को तोड़ते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमें तेरी आवश्यकता है। प्रभु, यह उपवास कोई दिखावा नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, यह हमारे टूटे हुए हृदय की पुकार है। हम मानते हैं प्रभु कि हमने जाने अनजाने में कई बार तुझे दुख पहुंचाया है, विचारों से, वचनों से और कर्मों से। इसलिए हे दयालु परमेश्वर, आज हम पश्चाताप के साथ आते हैं। हमारे हर पाप को क्षमा कर, हमारे हर दोष को धो दे और हमें फिर से नया बना दे। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो तू विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए। आज हम इस उपवास में अपने जीवन के हर अंधकार को तेरे प्रकाश के सामने लाते हैं। हे प्रभु, जहां हमारे जीवन में बंधन है उन्हें तोड़ दे, जहां जंजीरें हैं उन्हें खोल दे, जहां रुकावटें हैं उन्हें हटा दे। प्रभु, यदि कोई आत्मिक बंधन है तो उसे नष्ट कर दे, यदि कोई शारीरिक कमजोरी है तो उसे चंगा कर दे, यदि कोई मानसिक बोझ है तो उसे हल्का कर दे। हे प्रभु, ये उपवास हम अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए रखते हैं। हम अपने घरों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों से कलह दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। प्रभु, हमारे घरों में तेरी शांति का राज्य हो, तेरे प्रेम का वातावरण हो और तेरी उपस्थिति का एहसास हो। हे पिता, जो लोग कर्ज में दबे हैं उनके लिए हम इस उपवास में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, कर्ज की हर जंजीर को तोड़ दे, आर्थिक द्वार खोल दे, आशीष की बारिश कर दे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए रास्ता बना दे।
जो लोग व्यापार में घाटा झेल रहे हैं उनके लिए उन्नति दे। प्रभु, ये उपवास हम तेरे सामने रखते हैं और विश्वास करते हैं कि तू हमारे जीवन में नई शुरुआत करेगा। हे प्रभु, जो बीमार हैं उनके शरीर को छू ले, जो दर्द में हैं उनकी पीड़ा को हर ले। तेरा वचन कहता है कि तू ही हमारा चिकित्सक है, इसलिए प्रभु हम इस उपवास में चंगाई को ग्रहण करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जो टूट चुके हैं, जो निराश हो चुके हैं, जो हार मानने की कगार पर हैं, उन्हें फिर से खड़ा कर दे। आज इस उपवास में हम हर नकारात्मक सोच को तेरे नाम में त्यागते हैं। डर को, असफलता को और निराशा को हम अपने जीवन से बाहर निकालते हैं। प्रभु, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारी आत्मा को मजबूत कर और हमारे विश्वास को नया कर। हे प्रभु, यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया तो आज हमें क्षमा करने की सामर्थ्य दे, क्योंकि हम जानते हैं कि बिना क्षमा के कोई भी प्रार्थना पूरी नहीं होती। आज इस उपवास में हम अपने शत्रुओं को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो हमें चोट पहुंचाते हैं, जो हमारे विरुद्ध बोलते हैं। प्रभु, उन्हें भी आशीष दे। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो तेरे समान दयालु हो। प्रभु, ये उपवास हमारे जीवन को बदलने वाला हो। हम केवल मांगने वाले न बने, बल्कि तेरी इच्छा को मानने वाले बने। हमें सिखा प्रभु कि उपवास के बाद भी पवित्र जीवन कैसे जिया जाए। हम केवल आज ही नहीं, हर दिन तेरे मार्ग पर चले। हे पिता, यदि आज हम कमजोर महसूस कर रहे हैं तो हमें अपनी सामर्थ्य से भर दे। यदि शरीर थक गया है तो आत्मा को नया बल दे। प्रभु, हम यह उपवास पूरी नम्रता के साथ तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। इसे स्वीकार कर, इसे पवित्र कर और इसके फल को हमारे जीवन में प्रकट कर। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं, बंधन टूट रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं और आशीष बरस रही है। हे प्रभु, हम जानते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम जानते हैं कि तू कभी देर नहीं करता और कभी गलती नहीं करता। आज हम किसी मांग के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु, आज हमारे होंठों पर कोई शिकायत नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, केवल और केवल कृतज्ञता है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब हमारे आंसू ही हमारी भाषा बन गए थे, तब भी प्रभु तूने हमें अनदेखा नहीं किया। हमने कई बार सोचा कि शायद हमारी प्रार्थना तेरे कानों तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी हर पुकार सुन ली है। प्रभु, जब दरवाजे बंद थे तब तूने एक नया मार्ग बनाया। जब आशा समाप्त हो रही थी तब तूने नई रोशनी दिखाई। धन्यवाद प्रभु, उस समय के लिए जब हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन तू तब भी कार्य कर रहा था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि हर आंसू व्यर्थ नहीं था, हर प्रतीक्षा बेकार नहीं थी। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रतीक्षा को आशीष में बदला। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद उस सुरक्षा के लिए जिसका हमें एहसास भी नहीं हुआ। धन्यवाद उन खतरों से बचाने के लिए जिन्हें हमने देखा तक नहीं। कई बार हमने सोचा कि हम अकेले हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि तू हर पल हमारे साथ था। धन्यवाद प्रभु उस भोजन के लिए जो हमारी थाली में आया। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर के ऊपर रही। धन्यवाद उन लोगों के लिए जो हमारे जीवन में आशीष बनकर आए। प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, हर सदस्य के लिए, हर सांस के लिए, हर सुरक्षा के लिए। यदि आज हमारा घर खड़ा है तो यह हमारी बुद्धि से नहीं, बल्कि तेरी कृपा से है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को संभाले रखा। हे प्रभु, जब बीमारी आई तू ही हमारा चंगाई दाता बना, जब कमजोरी आई तू ही हमारी सामर्थ बना। आज हम कहते हैं धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो हमने देखी, और धन्यवाद उस चंगाई के लिए भी जो हम अभी विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु, धन्यवाद उस रोजगार के लिए जो तूने दिया, और धन्यवाद उस प्रतीक्षा के समय के लिए भी जिसमें तूने हमें सिखाया कि केवल तुझ पर भरोसा कैसे किया जाए। धन्यवाद उस ना के लिए भी, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह ना हमारी सुरक्षा के लिए था। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्होंने हमें विमर बनाया। धन्यवाद उन संघर्षों के लिए जिन्होंने हमें मजबूत किया। हे पिता परमेश्वर, आज हम यह स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम यहां तक न पहुंचते। हमारी समझ सीमित थी, लेकिन तेरी योजना पूर्ण थी। धन्यवाद प्रभु, आपने सही समय पर सही कार्य किया। प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने विश्वास की गवाही देते हैं। हम कहते हैं, हमने मांगा और तूने सुना, हमने रोया और तूने देखा, हमने प्रतीक्षा की और तूने उत्तर दिया। आज हम डर के नहीं बल्कि विश्वास के लोग हैं,
क्योंकि हमने अपने जीवन में तेरी विश्वास योग्यता को देखा है। धन्यवाद प्रभु उन मित्रों के लिए जो कठिन समय में साथ खड़े रहे, और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जिन्होंने हमें छोड़ा, क्योंकि तूने हमें सिखाया कि हमारा सहारा केवल तू है। हे प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार तूने हमारे अतीत को संभाला, उसी प्रकार तू हमारा आने वाला कल भी संभालेगा। हम किसी चिंता के साथ नहीं, बल्कि कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम ये घोषणा करते हैं, जो कार्य तूने शुरू किया है उसे तू पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी कहानी को आशीष में बदल रहे हैं। प्रभु, यदि आज भी कोई प्रार्थना अधूरी प्रतीत होती है तो भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अभी भी कार्य कर रहा है। हमें सिखा प्रभु कि उत्तर मिलने से पहले धन्यवाद कैसे दिया जाता है। हमें ऐसा हृदय दे जो हर परिस्थिति में कह सके, प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम अपने शब्दों से, अपने हृदय से और अपने जीवन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आप आज भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हम ये धन्यवाद प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे प्रेम और पूरी नम्रता के साथ तेरे पवित्र नाम में चढ़ाते हैं।